आप सभी को राधे राधे। 19 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, आज है हरियाली तीज और आप सभी को हरियाली तीज की स्टार IQ परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के नए DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो कौन बने हैं। तो इस सवाल का जो ठीक आंसर था हमारा वो था शत्रुजीत कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले बता देता हूं कि आप मुझसे अगर कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं और हरियाणा ग्रुप डी और के साथ में चंडीगढ़ PRT इनके बैचेस भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाली तीज के अवसर के ऊपर आज पानीपत के अंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको पता है ये राज्य स्तरीय पहली बार हरियाणा में कार्यक्रम होगा। इसका मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पहले पढ़ा दिया था आप लोगों को। तो हरियाली तीज के शुभ अवसर पर हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा मुख्यमंत्री जी का संदेश। और ये पानीपत के अंदर आज कार्यक्रम होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाऊं तो हरियाणा के युवाओं को यूरोप में नौकरी देने के लिए ओयो कंपनी और हरियाणा स्किल यूनिवर्सिटी HKRN और विदेश सहयोग विभाग इनके बीच में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हाल ही में हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया था। आप रिवीजन के तौर पे इसको याद कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रुप डी और चंडीगढ़ PRT का बैच आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए इसके साथ लगते हुए 3 गांव आसनकला, खंडरा और के साथ जाटन, बाल जाटान, ठीक है, इनके 349 एकड़ पंचायती जमीन के अधिग्रहण की अभी हाल ही में मंजूरी दी है। तो इसको भी आप लोग एक सिंपली वन लाइनर के रूप में याद कर सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी का अभी विस्तार करने की बात की है। और इसके साथ लगते 3 गाँव जिनको उनका नाम है आसनकला, आसनकला के अलावा खंडरा। खंडरा आपने शायद सुना होगा। खंडरा बताऊं आपने किस लिए सुना है? खंडरा आपने सुना है नीरज चोपड़ा की वजह से सुना है, ठीक है ना। तो इस खंडरा और के अलावा जो ना बाल जाटान, इनके लगभग 349 एकड़ गांव 349 एकड़ पंचायती जमीन है, इसके अधिग्रहण को अभी हाल ही में जो है ना वो मंजूरी दी गई है। अच्छा, अगर एक अभी रिसेंट रैंकिंग आई थी, पब्लिक अफेयर्स रैंकिंग आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी कौन सी है भारत की, तो उसका नाम आपको याद रखना है ONGC है। ONGC जो पूरे भारत के अंदर मतलब पूरे एक साल में, फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसने टोटल 40,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। और उसमें 2 नंबर पे ये इंडियन ऑयल आती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आती है। हालांकि 3 पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आती है, 4 पे आपकी आती है NTPC आती है। सभी तो याद करने का नीड नहीं है, लेकिन आप ये एटलीस्ट ONGC, IOCL और पावर ग्रिड, ठीक है ना, आपकी है PGCL है, इस कंपनी को तो याद कर ही सकते हो आप लोग। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र जिला, इस कुरुक्षेत्र की जेल में पहला पेट्रोल पंप भी खोला था, अगर आपको याद हो तो। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना सौर ऊर्जा पंप पर कितने किसानों सरकार किसानों को कितने % अनुदान देती है? तो इस योजना के तहत ये PM कुसुम योजना ही बनी है। इसके तहत हरियाणा उनको 75% अनुदान देती है। एक्चुअली इसके अंदर क्या है कि 45% तो हरियाणा देती है, 30% इसमें राज्य सरकार का है। टोटल ये 75% हो जाता है आपका। इसके अंदर एक्चुअली जो ना 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के बीच में सोलर पंप है वो लगाए जाते हैं। तो 3 हॉर्स पावर, खैर ये सॉरी 1 नहीं है, 3 से 10 है, ठीक है ना। 3 से 10 हॉर्स पावर के बीच में वाटर पंपिंग सिस्टम का अनुदान दिया जाता है। हालांकि जब योजना लॉन्च हुई थी ना तो 1 से 10 ही था, लेकिन हरियाणा के अंदर अवेलेबल 3 से 10 ही है। 3 है, 5 है, 7.5 है और 10 है, ये इसके अंदर है। सूक्ष्म सिंचाई करने वालों किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है इसमें। और 22 अगस्त तक जो ना लाभार्थी को अपना पैसा है वो जमा करवाना होगा PM कुसुम hareda.gov.in के ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है ना, इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट है कि सोलर एनर्जी, एक तो सोलर एनर्जी का आप यूज़ करें। सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं तो इससे क्या है कि आपका बेनिफिट सीधा सीधा अपने आप ही हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। इसके अलावा जो आपका होता है ना, समरसीबल लगाते हैं, मच्छी मोटर जिसको कहते हैं आप लोग, उससे पानी की खपत भी ज़्यादा होती है। इसका थोड़ा प्रेशर भी आप समझते होंगे उस लेवल का ही है।
वो दिन रात चला सकते हैं, केवल दिन दिन में ही चलेगा। तो कई सारे आप यूँ कह सकते हो उद्देश्य के कारण ये चलता है। और इसको हरेडा डिपार्टमेंट, हरेडा जानते हो आप लोग क्या है? हरेडा का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए वैसे। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये। कब आई थी सर ये आई थी मई 1997 को आई थी ये एजेंसी, ठीक है ना, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस एजेंसी का काम है कि अपने पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम होता है, सोलर पंप है मतलब उसके अंदर आता है, तो ये हरेडा डिपार्टमेंट ही एक्चुअली काम करता है। हालांकि इसको एक्चुअली फंडेड कौन करता है, तो फंड देने वाला इसको जो है ना वो नाबार्ड है। नाबार्ड को तो आप लोग खैर बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेशनल बैंक फॉर रेयर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है आपका। तो नाबार्ड जो है ना इसको फंड देता है, तो फंड देने वाला तो नाबार्ड है, ये याद रखिएगा, लेकिन ये अंडर आता है हरेडा के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी याद है आपको? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका नाबार्ड का? नाबार्ड का हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई के अंदर, याद रखना। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है वैसे? नाबार्ड के चेयरमैन भी पूछा जा सकता है आपसे, साजी है, ठीक है ना, साजी केवी इनका पूरा नाम है, श्री साजी केवी है, ये याद रखना। नाबार्ड वैसे कई सारे पर्पज़ के लिए है। नाबार्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, गांव के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्रेडिट प्लानिंग है, लोन वगैरह देना होता है। तो जितने भी आपके रूरल बैंक्स होते हैं उन सब का सुपरविजन एक्चुअली करता है आपका नाबार्ड ही करता है। जितने भी अपेक्स या कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका सुपरविजन का काम भी नाबार्ड बैंक का ही होता है, ये भी बात आप याद रखना। चलिए आगे जाते हैं और अगली बात करते हैं अगर हम लोग, तो एक बात और, एक योजना और भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। किसान अपने आसपास का निकट का जो अटल सेवा केंद्र है या कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से इस योजना का लाभ उठा सकेगा। इसमें कोल्ड स्टोर, आइस प्लांट 10 से 50 टन तक का आप लगा सकते हो। इसमें हरियाणा सरकार बेसिकली क्या करती है, इसमें भी अनुदान देती है 40% से लेकर 60% तक। 40 सामान्य वर्ग के लिए, 60 तकरीबन महिला या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दिया जाता है, जिसके अंदर मछली कियोस्क है। खारा जलग्रस्त भूमि में झींगा पालन के लिए 14 लाख रुपए तक की इकाई का बेसिकली हरियाणा सरकार बेसिकली जो ना वो आपका पैसा देती है इस अनुदान या इस पूरे सेटअप को लगाने के लिए। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ऑफिस की बात अगर की जाती है आपकी, तो चीफ मिनिस्ट्री ऑफिस के अंदर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया है, तो इनका नाम है अनिता कुंडू। शायद जानते होंगे, हिसार जिले से संबंधित है अनिता कुंडू और पर्वतारोही है ये। इनकी नियुक्ति जो है ना सीएम टू ओएसडी मोटिवेशन के रूप में अभी की गई है। हरियाणा के अंदर युवाओं को नशे से बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए जो ना इनका अभी हाल ही में नियुक्ति दिया गया है ये। और ये क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जाके युवाओं को जागरूक करने का काम करेगी। कुंडू ने बताया कि अपनी टीम के साथ पहले भी युवाओं को नशे से बचाने का ये काम कर चुकी हैं। 3 बार माउंट एवरेस्ट जो है ना ये फतेह कर चुकी है। ये नेपाल की चोटी से 8,481 मीटर ऊंची है और इससे पहले 3 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफल किया। वैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी जो ना टोटल 8,848.81 मीटर है, ठीक है ना, 8,848.81 मीटर है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। 4 मीटर है शायद ये, ठीक है ना, 8,848.84 मीटर जो है ना। हालांकि इसकी हाइट जो है ना आपकी वो अपडेट की गई थी आपकी थोड़े समय पहले ये एक्चुअली 2 मीटर बड़ा हो गया था आपका, लेकिन अब जो है ना आपका ये 8,848.84 मीटर जो है ना ये याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से है आपकी जो अनिता कुंडू है ना, ये कहाँ से है, तो आपको पता है क्या ये कहाँ से, कौन से गांव से? हरियाणा के हिसार के फरीदपुर गांव से है। इनको भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा डियर, ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रखना आप लोग। तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना, नेपाल हिमालय का हिस्सा है। इसको सागर माथा के नाम से भी जाना करते हैं, नेपाली भाषा में सागर माथा भी कहते हैं इसको, तिब्बती भाषा में इसको जो ना चोग लुग्मा भी कहा करते हैं, चोग लुग्मा के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। ये शायद 8,848.86 होगा, मुझे माइंड में ना स्लिप सा हो रहा है, ये शायद यही होगा। एक बार मुझे आप ना इसको कंफर्म कर देना, मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ। माइंड में 3 चीज़ आ गई, 8-1 आ गया, 8-4 आ गया, 8-6 भी आ रहा है, 8-6 अब स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बता देना, ठीक है ना। सागर माथा कहते हैं इसको नेपाली भाषा में और चोग लुग्मा कहते हैं इसको तिब्बती भाषा के अंदर, ठीक है। और अनिता कुंडू कौन है? हरियाणा के हिसार के उकलाना की रहने वाली है। वैसे उकलाना के अंदर फरीदपुर आता है, वहाँ से संबंधित है। 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है और इसके अलावा जो ना हरियाणा पुलिस में एक पुलिस अधिकारी के रूप में फ़िलहाल के लिए काम कर रही हैं ये, ठीक है।
चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल हमारा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा उद्यमी हरियाणा अवार्ड 2023 से पुरस्कृत प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो आपको अगर याद हो तो ये अवार्ड पिछले साल स्टार्ट किया गया था और इन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया, तो इनको अब दिया जाएगा उद्योग द्रोण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से जो भी बच्चे पढ़े हैं और उन्होंने अपना खुद का जो बिजनेस सेटअप कर लिया है, तो उनके लिए जो है ना ये अवार्ड होगा एक्चुअली आपका। देवेंद्र बबली के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसमें पहला सम्मान है 10,000, दूसरा इसके अंदर जो है ना वो 7500 रुपये का सम्मान है, और इसके अलावा इनको नगद राशि के साथ में कुछ प्रमाण पत्र वगैरह दिए जाएंगे। ये तो 2023 से जितने भी आपके ट्रेनर है इन्होंने अपना स्वरोजगार स्थापित कर लिया है, तो इनको उद्यमी द्रोण पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है आपका, ठीक है। और उद्यमी जो आपका द्रोण पुरस्कार है इसमें जो ना 5100 रुपये की नगद राशि से सम्मानित किया है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रानिया से मेनपाल अनुदेशक, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है ना इनको सांसद सुनीता दुग्गल के द्वारा सम्मानित किया गया था। अभी ये अवार्ड याद कर लेना, इस बार किसको सम्मानित किया गया ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है अवार्ड का नाम आपका, ठीक है। हाल ही में अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है, ये जीता है अंतिम ने, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हिसार की रहने वाली है अंतिम, और अंतिम जो है ना अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत ही मतलब स्ट्रगल है इनकी लाइफ। इनका गांव के अंदर कोई कोच था नहीं, तो इनके पिताजी ने 5 साल तक गांव छोड़ के परिवार के साथ शहर में आके बस गए, किराए की मकान में आके रहने लगे। अभी रिसेंटली अंतिम पंघाल ने जॉर्डन के अंदर अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यूक्रेन की खिलाड़ी मारिया येफ्रेमोव को 4-0 से हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया है। लगातार 2 विश्व खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान भी बन गई है। ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है इनकी। ये 2022 में अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, 2022 में अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। उसके बाद में क्या है 2022 के अंदर ही अंडर 20 जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड था। 21 में बेसिकली जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक ये जीत चुकी हैं अंतिम पंघाल। हाल ही में जापान में आयोजित नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की कितनी बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। तो नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की टोटल 5 बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा की 5 बेटियों का सिलेक्शन जो है ना अभी हाल ही में हुआ है, हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। हरियाणा की नेशनल टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। इन 5 का नाम है सोनिका है, आशा, प्रियंका, मोनिका, सुषमा। ये 5 खिलाड़ी है। पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइंग मैच में ये खेलने वाली हैं ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और हरियाणा के अंदर जुगमिंदर सिंह है, महासचिव है हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन के, ठीक है। और भारत में खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। एशियन चैंपियनशिप जापान, कोरियन, चाइना, कजाकिस्तान जैसी सशक्त टीमें जो है ना इनमें हिस्सा लेती है आपका ये, ठीक है। और 17 से 23 अगस्त तक जापान के अंदर आयोजित होने वाली है मतलब हो रही है एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। चलो कमेंट में सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे मजबूत तीनों हड्डियों के बारे में बताना। मिलता हूँ आप लोगों के लिए अगली क्लास के अंदर आपको मैं, ठीक है ना। और रात को 10 बजे आपको एक साइंस की क्लास मिल रही है, उसको भी आप रोज ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया डियर।